पे मानहानि का मुकदमा करेंगे। मैंने लीगल नोटिस उनको दे दिया है और सबका घर घर में पैसा बांट रहे हैं, सबके घर में सिगारेट, उल्टे कुल चोर कोतवाल को डांटे। अगर पैसा का किसी ने पहले खेल किया है आज़ादी के 75 साल के बाद, उसका नाम है सुधाकर। कहता है कौन दारू दिया, तो सुधाकर भैया भिजवाया। सब दारू पी रहा है। 6 महीना दोनों भाई जेल में रहे। जेल में क्या करने गए थे? कृष्ण भगवान का दर्शन करने गए थे। ये पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसान का चावल ही नहीं, माँ बहन और बहू का सम्मान भी नहीं। इस बार दारू और साड़ी और पैसे वाला खेल सुधाकर का नहीं चलने वाला है। अब उनका हम लोग दवाई कराएंगे, उनका हम लोग पक्के रूप से इलाज कराएंगे। मैंने कहा है, मैंने उनको लीगल नोटिस किया है कि दुनिया के किसी अदालत में किसी तरह का अगर कोई करप्शन का अगर चार्जेज FIR हो तो वो साक्ष्य प्रस्तुत करें, नहीं तो उन पे मानहानि का मुकदमा करेंगे। मैंने लीगल नोटिस उनको दे दिया है और 24 घंटे में जवाब मांगा। मैं चुनौती देता हूं कि भारत ही नहीं, दुनिया के किसी कोर्ट में कोई करप्शन का FIR और चार्ज हम किसी पे नहीं। तो आप क्या चावल तो मैंने तो कहा, मैंने तो मेरे पास साक्ष्य है। ये हाई कोर्ट में ये किसान का चावल खा गए थे। ये दोनों भाई मिलके 7 करोड़ का चावल खा गए। कौन? सुधाकर सिंह, अजीत सिंह जो भी प्रत्याशी हैं, 1 करोड़ 46 लाख रुपए का वो चावल खा गए और 4 करोड़ कुछ सब मिला के 7 करोड़ रुपए का चावल खा गए। और इन्होंने बजाते सुप्रीम कोर्ट जेल गए। 6 महीना दोनों भाई जेल में रहे। जेल में क्या करने गए थे? कृष्ण भगवान का दर्शन करने गए थे कि राम जी का दर्शन करने गए थे? जेल में ये चावल के घोटाले में जेल गए थे और जेल गए, सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले स्वीकार कीजिए कि आपने किसानों का चावल खाया है। और कोर्ट में इन्होंने स्वीकार किया है, कोर्ट में स्वीकार इन्होंने किया है कि मैंने चावल इतना नहीं जमा किया है। तो कहा कि ठीक है, जब आप चावल खा गए तो आप 20% इसका राशि जमा करिए, तब इनका बेल हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये करप्शन के आरोप में ये जेल में। और इनके एक भाई हैं पुनीत सिंह, एक बंध्याकरण मुकदमा चलता था, उसमें ये बेल पे हैं। एक ही माँ को 1 साल में 5 बार बच्चा पैदा कराया है और 5 बार उसका ऑपरेशन करके और सरकार का पैसा इन्होंने खाया है। ये पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसान का चावल ही नहीं, माँ बहन और बहू का सम्मान भी नहीं। और ये भी नहीं, कुछ भी करने के लिए तैयार है, सिर्फ इनको पैसा चाहिए। अलकतरा घोटाला हो, चारा घोटाला, इनका पूरा पार्टी और इनका पूरा परिवार इस करप्शन में लिप्त है। इसे बाहर आने वाले नहीं है। अब रामगढ़ की जनता समझ चुकी है कि अपने परिवार से बाहर नहीं आएंगे, इसलिए इनको 13 तारीख को धूल चटा देगी और कमल खिलेगा और भारी अंतर से रामगढ़ में कमल जीतेगा और NDA के प्रत्याशी अशोक सिंह चुनाव जीतेगा। MLC का लड़े थे, ये तो चुनाव तो कोई चुनाव लड़ेंगे ना। ये तो MP का लड़ना होगा तो इनके भैया, इनके बेटा लड़ेगा। विधायक बनना होगा तो इन्हीं का बेटा बनेगा। MLC बनना होगा तो इन्हीं का बेटा बनेगा। अब तो हम कहते हैं कि और बेटा रहता तो ये मुखिया और जिला परिषद का चुनाव लड़े। वो भी नहीं, जिला परिषद लड़े थे एक बार तो 400 मिला था और बेटा सुधाकर सिंह 400 मिला था ना, जिला परिषद लड़े थे। ये तो एक्सीडेंटल MP बन गया है और एक्सीडेंटल विधायकों बन गया। ये तो लोग समझा नहीं, रामगढ़ के लोग। कोई आया कहा खटाखट मिल जाएगा, ये कह दिया फटाफट मिल जाएगा। और खटाखट फटाफट में मेरी माँ बहन बेटी सब फंस गई कि तेरा चुनाव होगा उसके बाद खटाखट आएगा, किसी में नहीं आया। अब लोग मेरी माँ बहन कर रहे जाने पे कि नतिया के बेटा झूठ बोल के पैसा ले लिया, सब वोट ले लिया, कुछ नहीं दिया। अब इसके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। अब सभी लोग समझ चुके हैं कि बिना कमल के नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के डबल इंजन की सरकार के साथ हम रहेंगे, तभी रामगढ़ का संपूर्ण विकास हो सकता है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे किसान का मामला हो, चाहे सिंचाई का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे रोड का मामला हो। कितना हाईवे बन गया,
कितने घंटे बिजली रहती है, ये तो बताना चाहिए ना बिजलिया बाबा को कि हम रहते थे तो कितना बिजली मिलता था। आज तो कोई बाबा नहीं है, कहाँ से इतना बिजली मिल रहा है, कितने घंटे बिजली मिल रहा है, ये तो बताना चाहिए ना इनको। और रामगढ़ की जनता से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और एक बार मैं फिर कहता हूँ, दुनिया के किसी अदालत ने बिना सबूत के, बिना तथ्य के किसी की छवि धूमिल करने का इनको कोई अधिकार नहीं दिया है। इसलिए बिना या तो साक्ष्य दें, नहीं तो सबसे माफ़ी मांगे, और नहीं तो न्यायालय हम लोगों के लिए खड़ा है। हम लोगों ने लीगल नोटिस हम लोगों ने दिया है और हम लोग 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करेंगे। कितना दिन का टाइम दिया है? 24 घंटे का मैंने टाइम दिया है कि आपके पास कोई साक्ष्य हो तो आप साक्ष्य के साथ कहिए कि हम पे करप्शन का, किसी तरह का करप्शन का कोई आरोप हो, भारत के ही अदालत में नहीं, दुनिया के किसी अदालत में हो तो हमको साक्ष्य। कितना का आरोप लगाए हैं आप लोगों को? कोई आरोप सारोप तो पता नहीं है, अब वो बताएंगे, वो तो कुछ बोल देते हैं, वो तो क्या बोलते हैं हमको खुद ही पता नहीं है कि क्या बोलते हैं। कभी नीतीश जी को बोलने लगते हैं, कभी नरेंद्र मोदी को बोलने लगते हैं, अब लालू जी की लालू चालीसा पढ़ते हैं, तेजस्वी चालीसा पढ़ते हैं। अब बताइए, सब बिहार जान गया कि लालू जी अपने बेटे के लिए क्या नहीं किए। बेचारा चारा चुरा के जेल गए, बेटा को सोचे कि इंग्लैंड अमेरिका भेज के पढ़ा देंगे, लेकिन बेटा 9वीं फेल, पढ़वे नहीं किया। अब उसी पैटर्न पे लालू जी के चूंकि परिवार से हैं, उसी पैटर्न पे जग्गा चा अब ठेल रहे हैं, कहीं कहीं एक्सीडेंट में हो जा रहे हैं। लेकिन अब रामगढ़ की जनता समझ चुकी है कि जो भी बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, बिना आधार के बोलते हैं, बिना सबूत के बोलते हैं। इनकी मानसिक संतुलन खराब हो गई है, ये हार रहे हैं। हार का ये कारण है, इनकी जमीन घिसक गई है, जमीर भी घिसक गई है। इसके कारण हताशा में अलाप प्रलाप कर रहे हैं, अनाप शनाप प्रलाप कर रहे हैं, क्या बोले खुद पता नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करेंगे कि ऐसे बहेलियों से जो जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन मेरे भाई फंसना नहीं है। 13 तारीख को 2 नंबर पे, क्रम संख्या 2 नंबर पे कमल के सामने बटन दबा के भारी मतों से एनडीए के प्रत्याशी भाई अशोक सिंह को, नरेंद्र मोदी और आरएसएस लोगों को बांटने और काटने का काम करते हैं। देखिए, पहले तो अपनी बात मैं बता दूं कि अपने घर से हम पैसा बांट रहे हैं, जो कहते हैं पैसा बांटने का काम उन्हीं का है। ये पब्लिक परसेप्शन में है। रामगढ़ को कलंकित किया है सुधाकर ने। मैं दावे के साथ कहता हूँ, रामगढ़ की एक जनता से पूछ लीजिए, रामगढ़ रियली उपजाऊ, राजनीतिक रूप से उपजाऊ भूमि थी। अगर पैसा का किसी ने पहले खेल किया है आज़ादी के 75 साल के बाद, उसका नाम है सुधाकर। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ दारू नहीं। कहता है कौन दारू दिया, तो सुधाकर भैया भिजवाया। सब दारू पी रहा है, सबका घर में पैसा बांट रहे हैं, सबके घर में सिगारेट, उल्टे कुल चोर कोतवाल को डांटे। ऐसा नहीं है, वो अपना बांटे। अब कुछ बांटने में नहीं रही बात आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस राष्ट्र के लिए जीती है, राष्ट्र के लिए मरती है, और राष्ट्र को विश्व में विश्वगुरु बनाना चाहती है। देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए, उनके सुख दुख के लिए नरेंद्र भाई मोदी और आरएसएस दिन में जीते हैं और दिन में मरते हैं। उनके सपना देखते हैं, उनकी खुशहाली के लिए जीते हैं, उनके खुशहाली के लिए मरते हैं। ये देश आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के मूल मंत्र में आगे चल रही है। और सबको पता है, देशवासियों को, कि नरेंद्र मोदी के आने के पहले भारत की विश्व में स्थिति क्या थी, और नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद भारत की क्या स्थिति। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रामगढ़ विधानसभा में सुधाकर सिंह दारू बांट रहे थे, आपकी सरकार है तो पुलिस क्या कर रही है? पकड़वा रहे हैं ना, कल नहीं मालूम है तो बता दें। अभी तो कल ही 1 इनोवा गाड़ी दारू पकड़वाया है और कहीं भी पकड़ाएगा। सब हम लोग लगा दिए हैं, सारे जगह स्थिति है इनकी, सारे कुकर्मों का हम लोग सब अपने तरफ से भी हम लोग लगाए हैं, शासन भी लगवाई है। इस बार दारू और साड़ी और पैसे वाला खेल सुधाकर का नहीं चलने वाला है। दुर्गावती थाने में इनोवा खड़ी है, 1 इनोवा गाड़ी है, पता लगाइए किसका है। वो तो कह रहे हैं कि प्रशासन की गाड़ी से दारू भिजवाया जा रहा है। भाई मैंने कह दिया
कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो कब क्या बोलते हैं प्रशासन गाड़ी, एक प्रूफ नहीं, एक एविडेंस नहीं, कोई पकड़ाया नहीं, कहीं फोटो नहीं, और आप मीडिया के बंधु हैं, आपको भी पता नहीं, और बोले जा रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं। क्योंकि क्या है ना कि हार को पचा नहीं पा रहे हैं, उनकी जमीन खिसक गई है। इसीलिए मैंने कहा कि ज़्यादा उनकी किसी स्थिति खराब हो जाएगी 13 तारीख के बाद, तो उनको एक बढ़िया हॉस्पिटल में अब दवा की स्थिति है, अब उनका हम लोग दवाई कराएंगे, उनका हम लोग पक्के रूप से इलाज कराएंगे और उनकी मानसिक स्थिति ठीक करेंगे। विधायिका ही विधायिका है, विधायिका कोई प्रोटेस्ट नहीं है। बिहार में अब पता नहीं, पढ़े लिखे शायद लोग कहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, अब उनको विधायिका की डिफिनीशन समझाना पड़े। धन्य है रामगढ़ की जनता और धन्य है रामगढ़ के हमारे सांसद साहब, जिनको ये पता नहीं है कि एमपी के आगे अरे उनका अलग कार्य क्षेत्र है, उनका अलग काम है और विधायक का अलग काम है। बिहार के हित के लिए जो नीति बनाता है, जो बिहार के गरीब के लिए नीति बनाता है, बिहार के विकास के लिए जो सोचता है विधायिका, वो अपना विधायक का काम है। इनका लोकसभा का काम है दिल्ली वाला। अच्छा, अब शहर में भी चल गए हैं, थोड़ा पटना से ज़्यादा वहाँ बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल भी है, तो ये सब थोड़ा उनको समझना होगा, और नहीं समझेंगे तो सब हम लोग उसका करवा रहे हैं। पढ़ाने का भी काम करेंगे, उनको किसी चीज़ को समझाने का भी काम करेंगे जो नई चीज़ समझ रहे हैं। अब आप लोग जानते हैं कि विधायक कोई मत तो नहीं है, तो भाई ये तो पता नहीं ये कौन वाले राजतंत्र वाले हैं। सही बात है, इनका तो सारा परिवार राजतंत्र वाला है, तो उनको राजतंत्र में विश्वास है। उनको विधायक से क्या मतलब, उनको प्रतिनिधि से क्या मतलब है, उनको सब कुछ अपने घर में चाहिए। राजा भी अपने घर में, मंत्री भी अपने घर में, और पानी भरने वाला भी अपने घर में, खाना बनाने वाला भी अपने घर में, और कोई प्रतिनिधि अपने घर में, उनको बाकी घर से कोई मतलब नहीं है। उनको क्या महत्व है विधायिका से, उनको तो बाबा साहब से पूछना चाहिए। और बाबा साहब आज अगर जिंदा रहते तो ऐसे सांसद पे क्या करते, वो उनकी आत्मा को कितना ठेस पहुंचा हो। जो बाबा साहब के संविधान को बनाए हुए जो इलेक्टेड बॉडी है, उनको कर रहे कि विधायक कोई मतलब नहीं। तो बाबा साहब के जो हमारे लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी मेरी आग्रह है कि ऐसे प्रतिनिधि पे जरा आप लोग विचार करिए, जो किसी का नहीं है, न बाबा साहब का है, न रामगढ़ का है, न किसी रामगढ़ के किसी लोग का है, सिर्फ और सिर्फ लालू जी जैसे अपने परिवार के लिए, जगदानंद सिंह अपने परिवार के लिए। ये परिवार से बाहर जाने वाला नहीं है। लेकिन मैंने जो 1 महीना घुमा है, इसे लगता है कि रामगढ़ की जनता अब परिवारवाद से मुक्ति चाहती है। और देखिएगा 23 तारीख को कमल खिलेगा और भारी अंतर से कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।